मैं दीनदयाल चौबे, आप देख रहे हैं लोक बंधु चैनल। हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे तो स्कूल में एक गीत गवाया जाता था कि लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। लेकिन आज परिस्थिति क्या हो गई, स्थिति क्या हो गई कि देश बेचा जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छे दिन का सपना दिखा रहे हैं। हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि देश की जीडीपी दिन पर दिन गिरती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। हर व्यक्ति के ऊपर 2 बच्चे और मियाँ बीबी हैं, उनके ऊपर पर मंथ का 2 से 2,500 रुपये का खर्चा बढ़ा हुआ है। आपको एक मोटे तौर पे मैं बता दे रहा हूँ, करीब 90% घरों में मोटरसाइकिल है और 40 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ गया है। एक महीने का जोड़ लीजिए, रोज़ 40 रुपये के हिसाब से 1200 हो गया, 500 रुपये गैस पे 1700 हो गया, सरसों तेल पे बढ़ गया है, रिफाइन पे बढ़ गया है और माने सारे चीज़ों पे प्रोडक्ट जो भी है प्रोडक्शन सब पे रेट बढ़ गया है और उसका नतीजा है कि 2 से 2,500 रुपया पर मंथ हर परिवार पे बढ़ा है और आमदनी बढ़ी नहीं। ये हमारे पूत के कारनामा है। एक किस्सा कहा जाता है कि पूत के पाँव पालने में, जब से ये पूत 2014 में पैदा हुए तब से देश को डुबाते जा रहे हैं, बेच बेच के पैसा बंटवारा जा रहा है। अरे बेचा कब जाता है? जब देश की स्थिति खराब हो जाता है, जब सरकार अय्याशी करती है तभी बेचा जाता है। और सरकार में बैठे लोग अय्याशी कर रहे हैं और हम इनको वोट दिए जा रहे हैं। किसके नाम पे? हिंदू के नाम पे। अभी दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे हिंदू का जो यहाँ खेल हो रहा है उसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन हम आपको आज जीडीपी के बारे में बता रहे हैं कि जीडीपी क्या है। जीडीपी एक देश के भीतर साल भर का जो आय और व्यय होता है, जो आमदनी और खर्च होता है, उसका अंतिम मूल्य जोड़ करके जीडीपी बनता है। कितना आमदनी हुआ, कितना खर्च हुआ, उसको जोड़ करके, वो घर में भी खर्चा होता है, साल भर में कितना खर्चा होता है और कितना आमदनी होता है, उसी हिसाब से एक देश के अंदर कितना उत्पादन, इसमें सारे चीज़ जुड़े हुए हैं। मजदूरी है, वेतन है, लगान है, ब्याज है, कंपनी का लाभ है, अप्रत्यक्ष टैक्स है और मूल्यह्रास है, व्यय में जो है उपभोग है, निवेश है, सरकारी खर्च है, आयात है, निर्यात है। माने सारे चीज जोड़ करके, साल भर का खर्च जोड़ करके इसको निकाला जाता है। और आज देश की ये हालत है कि जीडीपी का 83% कर्जा है। जो स्थिति श्रीलंका की हुई है वही स्थिति भारत की होने जा रही है। हम हिंदू बनेंगे, हिंदू बने रह जाएंगे और ये सब बेच के चले जाएंगे। मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूं कि बनियों का कोई राष्ट्र नहीं होता है, बनियों का कोई धर्म नहीं होता है। बनियों का पूंजी राष्ट्र होता है, मुनाफा धर्म होता है। उसको न राष्ट्र से लेना है न धर्म से लेना है। ये हमको मूर्ख बनाते जा रहे हैं और हम इनके पीछे जा रहे हैं। आज देश में बनियों का शासन है। सदियों से पूंजी वैश्यों के हाथ में रही है। ये जो आज मैटर देश में खड़ा हुआ है, केवल बनियों के धंधे पे दूसरे जाति के लोग काबिज हो रहे थे। उसको रोकने के लिए बनियों ने, चाहे अन्ना हजारे हो चाहे केजरीवाल हो, सब बनिया है। अन्ना हजारे भी बनिया था, केजरीवाल भी बनिया है। बनियों ने मिल करके प्रायोजित कार्यक्रम चला करके और देश को यहाँ ढकेल दिया। 1991 में भी देश की स्थिति खराब थी। चंद्रशेखर जी ने सोना गिरवी रखा था, आप सबको पता होगा। 47 टन करीब सोना गिरवी रखा गया था इस देश का और 4 लाख मिलियन डॉलर कर्जा लिया गया था। उस समय स्थिति इतनी खराब थी कि दुनिया कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं था। वो स्थिति पे लाके वहीं पे खड़ा हो गया है। अब तो रिपोर्टें आ रही है कि भारत जो है विकासशील देशों से बाहर निकाल दिया गया है। अब विकासशील देश में भी हम शामिल नहीं हैं, लेकिन हम हिंदू बने हैं। अब हिंदू क्यों बने हैं, इसमें भी बहुत बड़ा खेल है। किसी दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मैं आज महंगाई के बारे में बात कर रहा था आपसे। इसलिए यदि हमारे प्रोडक्ट का रेट तय होता है संसद में बैठ करके, तो जो फैक्ट्री से बन के माल निकलता है उसका भी रेट तय होना चाहिए, तब जाके महंगाई रुकेगी।
दिन पर दिन महंगाई बढ़ता जा रहा है, रोज रोज महंगाई बढ़ता जा रहा है। रात में सो सुबह पता चलता है कि डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया। ये पैसा जा कहां रहा है, इस पे कोई नहीं बोल रहा है। अभी नवरात्रि में आप लोगों ने देखा है क्या स्थिति हुई है। माने इस महंगाई से, इस बेरोजगारी से, इस गरीबी से, इस भूखमरी से ध्यान हटाने के लिए मस्जिद पर चढ़ चढ़ के भगवा फहराया जा रहा है। देश कहां जाएगा, रोक पाएगा? देश ऐसे नहीं गुलाम हुआ था, 1000 साल गुलाम रहा था। गुलाम बनने का प्रकृति जैसे आज खड़ा है, यही स्थिति पैदा हुई थी पहले भी देश को तोड़ने के लिए। पाकिस्तान ऐसे नहीं बना था। रोज किसी को डंडा करोगे, रोज किसी को डंडा करोगे तो एक दिन क्या करेगा वो? अपना सगा भाई तो सुनता नहीं है, दूसरा सुनेगा क्या? तो इसको ध्यान भटकाने के लिए, गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू का प्रचार करो, हिंदू धर्म का जुलूस निकालो, रैली निकालो, और उसके एवज में देख ही रहे हैं कि बुलडोजर चल रहे हैं। इसलिए मैं भारत के नागरिकों से कहना चाह रहा हूं, खास करके दलित पिछड़े के लोगों को मैं जागृत कर रहा हूं कि जागो, सबसे ज्यादा नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि सदियों से गरीब रहे हो। ये 91 के बाद ऐसा दशक आया है कि अमीर बने हो, आगे बढ़े हो, और आपको ही रोकने के लिए ये केवल मुस्लिम बहाना है, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। ये है जीडीपी से ध्यान भटका दो, महंगाई से ध्यान भटका दो, गरीबी से ध्यान भटका दो, बेरोजगारी से ध्यान भटका दो। और चंद सवर्ण जातियां, मैं भी सवर्ण हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने गुलामी देखी है, मेरे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है, चाहे मंगल पांडे हो, चाहे चीतू पांडे हो, चाहे जयप्रकाश नारायण हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, तमाम लोगों ने कुर्बानी दी है इस देश के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं उसी बलिया का हूँ कि जागो और इसको रोको, न तो बनिया सब बेच के भाग जाएगा और इस पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा और हम हिंदू बन के रह जाएंगे। इसलिए जो आज स्थिति पैदा हुई है, इसको ध्यान भटकाने के लिए हमको रोज रोज नए नए चीज उत्पन्न किया जा रहा है और हमको हमारा ध्यान भटकाया जा रहा है।